हेलो नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, निकाय चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं और आचार संहिता लग गई है। तो बेरोजगारी भत्ता क्या होगा, पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, पेमेंट अप्रूव होगा या नहीं होगा, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बात करें राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव जो हैं वो 9 और 11 सितंबर को होने वाले, जिसकी मतगणना 14 सितंबर को होगी। बात करें जो आचार संहिता वह 19 अगस्त से लग चुकी है। आचार संहिता के चलते क्या क्या काम होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या राजस्थान बेरोजगारी भत्ता आएगा नहीं आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे नहीं भरे जाएंगे, या जो भी डिटेल्स हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है EEMS 2.2 नया पोर्टल शुरू हो गया है और उसमें आपको अटेंडेंस आपके अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो आप अटेंडेंस करने का प्रयास खुद से ना करें, अपने अधिकारी से ही, संबंधित अधिकारी से ही अटेंडेंस अपलोड करवाइए। अब बात करें बेरोजगारी भत्ता। जी हाँ, राजस्थान आचार संहिता के अंतर्गत जो भी सरकारी योजनाएं पहले चल रही हैं वो यथास्थिति में चलती रहेंगी। और अगर बेरोजगारी भत्ता आ रहा है तो आता रहेगा। और साथ में एक बात बताएं, नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। बात करें राजस्थान बेरोजगारी भत्ते का इतिहास क्या रहा, कब शुरू हुआ और क्या क्या इसमें किस वर्ष कितने बदलाव रहे। जी हाँ, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता जो अब युवाओं के लिए एक उम्मीद की किरण सी जगी है कि इसकी शुरुआत 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शुरू हुई थी। उस समय 600 से 750 रुपये मिलते थे। 2019 में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना इसका नाम किया गया, जिसमें पुरुषों के लिए 3000 रुपये और महिलाओं और दिव्यांगों के लिए 3500 रुपये। 2022 में एक बड़ा बदलाव किया गया, जहां पुरुषों को 4000 रुपये और महिलाओं को 4500 रुपये, लेकिन प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप की अनिवार्यता की गई थी। वहीं राजस्थान में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, राजस्थान में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं बात करें बेरोजगारी की तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजस्थान में लगभग हर साल काफ़ी बेरोजगार निकलते थे। बेरोजगारी भत्ता एक राजस्थान के युवाओं को एक थोड़ा सा आर्थिक मदद देने का सरकार का सराहनीय कदम रहा है। जी हाँ, अगर बात करें निकाय चुनाव को लेकर तो आपके जो भत्ते हैं वो यथास्थिति के अनुसार जारी रहेंगे, लेकिन फिर भी जैसा इतिहास रहा है तो राजस्थान का बेरोजगारी भत्ता लगभग चुनाव के बाद ही जारी हुआ, क्योंकि कई जगह पर तो जब से इंटर्नशिप शुरू हुई लोगों की 2-2 साल बीत गए, लेकिन अब तक उनका इंटर्नशिप नहीं मिला बेरोजगारी भत्ता। जी हाँ, बिल आपके लगातार पास होते रहेंगे और आपकी अटेंडेंस भी वेरीफाई होती रहेगी, लेकिन नए फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। और जो भी साथ में आपको ऑब्जेक्शन मिला था वो ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होगा, वेरीफाई भी नए फॉर्म नहीं होंगे, ना ही नए फॉर्म अप्रूव होंगे जब तक निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव के बाद पंचायती चुनाव है तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये समय आप लोगों के लिए। बेरोजगारी भत्ते के नियम लगातार बदलते रहे हैं। पहले यहाँ पे इंटर्नशिप की अनिवार्यता नहीं थी, अब इंटर्नशिप होने वाली है। बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है आपको बताने जा रहे हैं। जी राजस्थान में चौंकाने वाले है, 12वीं पास हर साल लगभग 8 से 8.5 लाख 12वीं पास करते हैं और उनमें लगभग 3.5 से 4 लाख अभ्यर्थी कॉलेज से निकलते हैं। कॉलेज से निकलने वाले बेरोजगार 1.5 से 2.5 लाख हैं। उसके बाद युवा तुरंत रोजगार नहीं मिलता, वे रीट RAS या इन्हीं पुलिस भर्तियों के चक्करों में लग जाते हैं, अंधी दौड़ में लग जाते हैं, जिससे डिग्रीधारी ज़्यादा हो गए हैं, नौकरियां कम हो गई। जी हाँ, डिग्री नौकरी की अब गारंटी नहीं रही है, क्योंकि लगातार हर साल 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी जो स्नातक की डिग्री धारक अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगारी की इस भीड़ में जुड़ते चले जा रहे हैं, जिससे राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और रोजगार के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं। बात करें बेरोजगारी प्रतिशत 2010 से लेकर अब तक, 2010 से लेकर 15 में 2.5 से 4.5% तक की बेरोजगारी दर थी, जिसमें 2016 से 19 तक एक उछाल देखा गया जो कि 4.5 से 6% तक देखा गया। 2020 से 22 कोरोना के टाइम पे यह बेरोजगारी प्रतिशत 30% तक बढ़ गया था और 2024 से वर्तमान में यह दोबारा से कुछ कम होने को आया है। जी हाँ, लगातार पेपर लीक के चलते और कोविड के चलते लगातार रोजगार के साधन और विकास कम होते आए हैं। छात्रों का हक लगातार छीना जा रहा है। भ्रष्टाचारी पेपर लीक ने बेरोजगारी की समस्या को बहुत ही ज़्यादा विकट कर दिया है। बात करें पेपर लीक के बारे में। जी हाँ, राजस्थान में पेपर लीक 2011 से वर्तमान तक बहुत ही ज़्यादा बड़े पेपर लीक सामने को देखने को आए। यह केवल
एक पार्टी नहीं बल्कि राजस्थान में प्रति 5 वर्ष में पार्टियां बदलती रहती हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समय में ही भर्तियों में धांधली देखी गई। यहाँ तक कि बड़े बड़े पेपर जिनमें एसआई 2021 का पेपर रद्द हुआ। बात करें सबसे पहले कांग्रेस के समय में, यहाँ कांग्रेस पार्टी जहाँ पे अशोक गहलोत जी जो राजस्थान के मुख्यमंत्री उस समय रहे थे, उनके समय में भी काफ़ी पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। कुछ बड़ी घटनाओं का जिक्र हम आपको करने जा रहे हैं। सबसे पहली घटना 2021 के रीट लेवल 2 का पेपर लीक हो गया, जिसको रद्द करना पड़ा था। फिर सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ क्योंकि बस में अभ्यर्थी उसको सोल्व करते मिले। 2021 में डमी कैंडिडेट्स के चलते 2021 एसआई भर्ती रद्द हो गई। जी हाँ, जो अभ्यर्थी एसआई बन चुके थे, 4 से 5 साल हो गए थे, उनको तगड़ा झटका लगा और उनकी नौकरी छीन ली गई। हाई कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। कांग्रेस कार्यकाल में 18 से 23 भी सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए, लगभग 14 से 16, जिनमें इनके अलावा जेईएन, कांस्टेबल, सीएचओ और लाइब्रेरियन भर्ती के पेपर भी कांग्रेस सरकार में लीक हुई। ये वही कांग्रेस है जो आज सवाल उठा रही पेपर लीक। वहीं बीजेपी भी कहीं पीछे नहीं है। जी हाँ, वर्तमान सरकार में राजस्थान में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी हैं। बीजेपी की सरकार में भी काफ़ी पेपर लीक हुए। बीजेपी की सरकार में 2018 में कांस्टेबल भर्ती, 2016 में आरपीएससी एलडीसी भर्ती हुई और 2013 की आरएस प्री में भी धांधली की गई। लेकिन अब वर्तमान में बीजेपी ने एसओआईटी का गठन किया है, जो एसओजी को सौंपी गई है। वहाँ एसओजी लगातार गिरफ्तारियां करती नजर आ रही है। जिनमें बात करें पेपर लीक में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली भर्ती का नाम है एसआई भर्ती परीक्षा 2021। जी हाँ, यह सबसे बड़ी भर्ती थी जो कि पूरी होने के लगभग 4 साल बाद रद्द की गई। जी हाँ, जो अभ्यर्थियां नौकरी लग चुके थे, अचानक से उनकी नौकरी चली गई। जी हाँ, भाजपा सरकार में जब एसओजी, जी हाँ, एसआईटी की गठन की, तो एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ऑफ राजस्थान ने जब इसकी जांच की तो इस भर्ती को निरस्त करने का फैसला किया गया है। केवल यही भर्ती नहीं, काफ़ी और भर्तियां जिनमें धांधली की आशंका थी, उसके चलते उन भर्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और साथ में जो उनमें शामिल थे उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। श्री भजनलाल शर्मा ने इसका आश्वासन देते हुए कहा है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब बात करें पेपर लीक के मुख्य चेहरे जो आज तक रहे, जो बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के पूर्व सदस्य रहे, उनको गिरफ्तार किया गया। राम गोपाल बैरवा जिन पर आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं, उन पर ईडी की जांच जारी है। दिनेश खड़नियाल कटारा की नियुक्ति और लेन देन में ईडी एसओजी की जांच के दायरे में। भजनलाल जगदीश बिश्नोई राजस्थान पेपर लीक के माफिया और शेर सिंह मीणा भर्ती का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इन सभी पर जांच जारी है लगातार। अब इनसे परे हटकर बात करते हैं 2018 में कांग्रेस के समय में गोविंद सिंह डोटासरा जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे, उन पर भी एक बड़ा आरोप लगा। उन पर लगा उनके रिश्तेदारों को आरएएस जैसी बड़ी भर्ती में लगाने का। जी हाँ, मंत्री के 2 करीबी रिश्तेदार आरएएस बने। दोनों के इंटरव्यू में 80% से अधिक मार्क्स थे। बीजेपी ने डोटासरा के इस्तीफे की मांग की क्योंकि धांधली का आरोप लगाया गया था। टॉप 16 में सिर्फ 6 के 80+ नंबर थे, जिनमें डोटासरा के सभी रिश्तेदारों को 80 से 85 नंबर 100 में से दिए गए। बीजेपी का कहना था कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनको इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए गए। शिक्षा मंत्री के 4 रिश्तेदार, बेटा, बहू और बहू के भाई बहन इंटरव्यू में सब प्रतिभावान कैसे पाए गए। टॉपर मुक्ता के भी इंटरव्यू में 77 अंक थे, बल्कि उनके बहू के भाई के 80 और उनकी बहन के भी 80 नंबर थे। इसी को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और इसके लेकर बड़ी एक विडंबना देखी गई और विपक्ष ने डोटासरा के इस्तीफे की भी मांग की थी। जहां टॉपर्स के भी 80 नंबर नहीं आ रहे थे, वहां पर डोटासरा के रिश्तेदारों के 80 से 85 नंबर इंटरव्यू में कैसे आ गए थे। बात करें पत्रवधु के भी 2016 में 80 नंबर थे जो, और उनके बेटे के 85 नंबर, जो कि उनके पेपर लिखित परीक्षा में उनके
जो नंबर थे वह इससे काफ़ी कम पाए गए थे। आरपीएससी सदस्य राजकुमार गुजरी के पति का नाम भी सामने आया था। इंटरव्यू के नंबरों से ही रैंक में ऊपर नीचे खेल होता है। जी हाँ, टोटल नंबरों के मुताबिक पूरा रैंक देखी जाती है। तो अगर इंटरव्यू में अधिक नंबर दिए जाते हैं तो रैंक पूरी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर उनके पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटा बहू के रिश्तेदारों को इंटरव्यू में अच्छे नंबर दिलाने का आरोप लगाया गया था। गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र वधू के भाई गौरव और बहन प्रभा को आरएएस बने और इंटरव्यू में दोनों 80% मार्क्स मिले। संयोग ये भी है कि आरएएस 2016 के इंटरव्यू में डोटासरा की पुत्र वधू प्रतिभा के भी 80% अंक थे। उस पर बीजेपी ने कड़े सवाल और आपत्ति दर्ज करवाई थी। सीएम भजनलाल शर्मा का कहना है कि जो भी इनमें दोषी पाया जाएगा पेपर लीक में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।